हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7 दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सोल्व आउट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, अपनी नई उमंग और नए जोश के साथ हर बार पेपर को सोल्व आउट करते हैं हम। आज हम फिर से नए शॉर्टकट और नए ट्रिक के साथ, नए नए कंसेप्ट के साथ पेपर को सोल्व आउट करेंगे। चलिए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपए है। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हुए बेचा गया। यदि लाभ 8% हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर। देखो अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 240 रुपए। कितनी छूट दे रखी है इस पे, 10% की, यानी कि 90 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आगे कह रहा है 10% छूट देते हुए बेचा गया यदि लाभ 8% हुआ। कितना लाभ, कितना 8%। लाभ कब होगा हमें, जब वस्तु हमारी तरफ से क्या जाएगी, कम जाएगी, यानी कि 100 बटे कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 बटे 108 हो जाएगा। अब देखिए 100 से 100 कट गया, अब क्या बचा। अब देख रहे हैं इसको काटते हैं 24 से, किससे काटते हैं, 12 से काटते हैं। 12 दूनी 24, 12 निम्मा 108, 9 से 9 गया, बचा कितना, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका, 200। यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 200 रुपए। यही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का अंदाज, देखिए क्वेश्चन को लगाने का अंदाज किस तरीके से क्वेश्चन को लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, ए की आय बी की आय से 60% अधिक है। देखिए ए की आय अनुपात बी की आय देख लेते हैं, कितनी दे रखी है, बी की आय से कितनी दे रखी है, बी की आय कितनी है 100, इससे कितनी अधिक है, 60% अधिक, यानी कि 160 हो गई। इसको एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचा, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, कितना आ गया, 8:5 का रेशियो आ गया। आगे क्या कह रहा है, और सी की आय ए और बी की आय से, सी की आय जो है ए और बी की आय से कितना, की आय से, कुल आय से 45% कम है। कितना, इसकी कुल आय से 45% कम है, यानी कि 45% कम है, यानी कि 8 और 5 यानी कितने हो गए रेशियो में, 13 हो गया। कितना 45% कम है, यानी कितना निकालेंगे, 55%। 55 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 13 पंजे 65 का 5 का कैरी 6, 13 पंजे 65 और 6, 65 और 6 कितना हो गया, 71। कितना हो गया, 7.1%। यानी कि सी का जो मान आया कितना आ गया, 7.15 आ गया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि सी की जो आय है ए की आय से कितना कम है। आप देख रहे हो ये कितना 8 है, ये कितना 7.15 है, तो कितना में कम है, 0.85 कम है। किससे, ए से, ए कितना है 8, परसेंटेज निकालने के 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाएंगे 100 कट जाएगा, 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 5 बचा, जीरो उतार गए, तारी जीरो, 8 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 हो गया, 48 बचा 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, कितना आ गया, 10.625% आपका क्या होगा, एक जो सी की आय है ए की आय से इतना अधिक होगी। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। संख्या x के अंकों का योग कितना होगा। देखो जो ये संख्या दी हुई है उनको क्या करेंगे, सबसे पहले उनका एलसीएम लेंगे। ये संख्या कौन कौन सी दी है, 12, 15, 20 और कितना दे रखा है, 27। इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 12, 15, 20 और 27 का एलसीएम कितना आएगा, 540 आएगा। कितना आएगा, 540 आएगा। तो आगे क्वेश्चन में कहा है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है, 7। 7 कब बचेगा, जब संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। 540 में 7 जोड़ देंगे कितना होगा, 547। कितना हो जाएगा, 547 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। जो वैल्यू आई है 547, ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। इसके अंकों का योग करिए, देखिए 5 और 4 कितने हो गए, 9, 9 और 7 कितना हो गया, 16। तो इसका आंसर कितना होगा आपका, 16 आपका राइट आंसर। कितना आ गया, 16 आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
0.58 बार डिवाइड बाय 0.53 बार मल्टीप्लाई 5/33 प्लस के 10/21 डिवाइड बाय 1/1/14 और 5/3 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 1/10। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा रहा है, इस टाइप का हर शिफ्ट में पेपर यही पूछे जा रहे हैं, तो इस बार भी पेपर इसी अंदाज का क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। तो आप इनसे आप अभी से ही इनको प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना दे रखा है 0.58 बार, ठीक है, डिवाइड बाय 0.53 बार। इस चीज का ध्यान रखिए कि बार किसके ऊपर लग रहा है किसके ऊपर नहीं लग रहा। मल्टीप्लाई 5/33 प्लस 10/21 डिवाइड बाय कितना दे रखा, एक सही 1/14 कितना हो जाएगा, 14 का 15 बटे कितना हो जाएगा, 15/14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 5/3 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 1/10। अब देखिए इसको सोल्व करिए। अब देखिए ये जो संख्या दे रखी है एक के ऊपर बार दे रखा है, कितना दे रखा है, एक के ऊपर बार दे रखा है। अगर और ये वैल्यू फ्री है, कितनी है ये, इसके ऊपर बार नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये 58 है, इसमें से जो संख्या पर बार नहीं है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। और जो 8 है, 8 के ऊपर बार है तो इसे 9 लगाएंगे, और एक संख्या फ्री है तो एक क्या करेंगे यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब देखिए आगे संख्या क्या है, डिवाइड है, क्या है ये डिवाइड। अब क्या कितना हो जाएगा ये 53 अपॉन कितना हो जाएगा, 53 अपॉन के 99, कितना दे रखा, दो वैल्यू पर बार है तो कितना आएगा 99 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 5/33 प्लस के 10 के कितना हो गया 21, इसे 3 से काटे 3 पंजे 15, कितना कट गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 14 बटे कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, माइनस के 5 दूनी 10 कितना हो गया 1/6 हो गया। अब देखिए इसको कैसे काटते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 53 हो जाएगा, 53 अपॉन के 90 मल्टीप्लाई 99 अपॉन के 53। इसको क्या करा हमने मल्टीप्लाई में कर दिया तो वैल्यू क्या कर दी हमने चेंज कर दी है। मल्टीप्लाई 5/33 प्लस के, देखो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो कितना बचा 4 बटे कितना हो गया 15 माइनस के 1/6। अब देखिए 53 से 53 कैंसिल, ये कितनी बार गया 11 बार गया, 5 से कितनी बार गया 2 बार गया, 11 तिया 33, कितना आ गया 1/6 प्लस के 4 बटे कितना आ गया 15 माइनस के 1/6, 1/6 से 1/6 का बचा कितना आपका 4/15, यही आपका राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका 4/15 आपका राइट आंसर, यही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,380 रुपए की राशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 और सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 का अनुपात है। तो सी के हिस्से में कितनी राशि आई, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। देखिए रेशियो में ज्ञात करना है हमें, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो आप देखिए ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है 1:3 का रेशियो दे रखा है, बी और सी का कितना दे रखा है 2 और 5 का देखा। पहले इन तीन वैल्यू का ही रेशियो निकालिए। देखिए मैंने क्या कहा था, जो डबल वैल्यू होती है उनकी आपस में मल्टीप्लाई, बाकी क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस ये रेशियो की आपको क्लास करने के लिए आप हमारे रेशियो का जो चैप्टर है, अनुपात का जो चैप्टर है क्लास है, आप उसमें जाइएगा, आपको वहां पर ये सब चीजें मैंने आपको सब सिखाई हुई है, आप वहां पर जाकर के सीख सकते हैं। चलिए तो इसको करते हैं, जैसे कि 2 दूनी 2 एकम 2 अनुपात 2 तिया 6 अनुपात 2 पंजे 5 दूनी 5 तिया 15, कितना आ गया रेशियो 2:6 अनुपात कितना आ गया 15 आ गया। अब क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है सी और डी का अनुपात कितना दे रखा है आपको, सी और डी का अनुपात 2:3 दे रखा है। तो सी कहाँ है यहाँ पर 2 अनुपात कितने दे रखा है 3 का दे रखा है। तो अब आप देखेंगे डबल वैल्यू कहाँ पर है सी पर है, सी की आपस में मल्टीप्लाई, बाकी की करनी क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30,
15 तिया 45। अब कितना आ गया रेशियो, 4:12:30:45 आ गया है। तो आप शुरू में कहे थे 16,380 राशि एबीसी के बीच में बांटी गई है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले क्या करना है, इन सभी का क्या करिए, योग करिए। देखो 5 और 2 7, 7 और 4 9, सॉरी 5 और 2 7, कितना हो गया, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 7 और 4 कितने होते हैं 11 का, एक कैरी कितना हुआ 1, 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9, कितना आ गया 91 यूनिट बराबर कितनी वैल्यू दे रखी है 16,380 रुपए दे रखी है। तो एक यूनिट का मान निकालेंगे हम यहाँ से, एक यूनिट का मान निकालेंगे कितना जाएगा 16,380 को 16,300 जो 80 को वैल्यू को किससे करेंगे 91 से डिवाइड करेंगे। अगर 91 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है, तो क्वेश्चन में कहा है क्या सी के हिस्से में कितनी राशि दी गई, तो सी का हिस्सा कितना है 30, कितना सी का हिस्सा है 30, तो यानी कि 30 की मल्टीप्लाई करो तो 30 यूनिट बराबर कितना जाएगा 180 मल्टीप्लाई कितना जाएगा 30 आ जाएगा। तो 16 तिया 48, सॉरी 18 तिया 54, कितना आ गया 540, कितना हो गया 5400, कितना आ गया 5400, यानी कि सी के हिस्से की राशि जो होगी कितनी होगी 5400, जो सी के हिस्से ये होगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप देखिए कि क्वेश्चन को किस किस तरीके से लगाया जा रहा है। कंसेप्ट समझने की कोशिश करिएगा और थोड़ा अपनी एक्यूरेसी सुधारिए ताकि क्वेश्चन को जल्दी से लगाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन ने 1620 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदी, उसे बेचकर उसने उस पर 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या करा लाभ अर्जित किया। तो आगे क्या करा, तो उसका प्रति केजी चीनी का विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि क्या पूछ रहा है ये सेल प्राइस पूछ रहा है। तो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बार बार भर भर के कराए हैं क्वेश्चन ये। तो आप हमेशा ध्यान रखिए प्रॉफिट कब होगा जब हमारी तरफ से वस्तु कम जाएगी। तो क्वेश्चन में कहा है कि 36 किलोग्राम चीनी खरीदी और उसे क्या करा 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य पर क्या होता है लाभ होता है, क्या होता है लाभ होता है, यानी कि 6 किलो चीनी के लाभ क्या कब होगा जब वस्तु हमारी तरफ से कम जाएगी, यानी कि चीनी क्या जाएगी हमारी तरफ से कम जाएगी, यानी कि 36 कितनी जाएगी 30 किलोग्राम जाएगी, कितनी जाएगी 30 किलोग्राम जाएगी, जब तो हमें 6 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर क्या होगी प्रॉफिट होगा। चलिए तो इसी प्रकार से करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है 36 किलोग्राम कितना 36 किलोग्राम कॉस्ट प्राइस बराबर कितना, कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा 30, कितना जाएगा 30 किलोग्राम जाएगा, तभी तो प्रॉफिट होएगा किसका सेल प्राइस का, कितना सेल प्राइस का। तो आप देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है 36 किलोग्राम चीनी का कॉस्ट कितना दे रखा है रुपए में, कितने दे रखी है ये 1620 रुपए दे रखा, कितना दे रखा 1620 बराबर कितना दे रखा 30 सेल प्राइस। तो सेल प्राइस निकाल लेंगे हम यहाँ से, कितना 1620 बटे कितना आ जाएगा 30 आ गया, 1 0 से 1 0 3 से 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 कैरी 1 12 3 चौक 12, कितना आ गया 54 रुपए, यानी कि सेल प्राइस कितना होगा हमारा 54 रुपए, कितना होगा 54 रुपए, ही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवर्ती रूप से की जाती है और प्रत्येक किस्त 3872 रुपए है, तो इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। तो आइए देखिए किस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए दर कितनी दे रखी है, आर कितनी दे रखी है 10% दे रखी है, तो परसेंट को हटाने के लिए कितना जाएगा 10 बटे कितना जाएगा 100, 1 0 से 1 कट गया, तो कितना आ गया 1 बटे कितना आ गया 10 आ गया। 10 पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, किस्त कितने की जा रही है एक अधिक जा रही है, यानी कितनी हो जाएगी 11, यानी कि जो ये क्या है हमारा प्रिंसिपल है, ये क्या है आपका मिश्र धन है, क्या है ये मिश्र धन यानी कि अमाउंट है ये अमाउंट। तो अब देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं किस्त दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं किस्त दे रहे हैं। तो आप देखिए सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए कितना दर कितनी है 10%, कितनी है 10%, किस्त कितनी दे रहे हैं 11 की दे रहे हैं, कितने की दे रहे हैं 11 की दे रहे हैं। सेकंड ईयर में कितना, सेकंड ईयर में यानी कि दूसरे वर्ष में क्या करेंगे 10 वर्ष है ना, तो क्या हो जाएगा ये 10 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा
100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 11 का कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। इसकी 11 की गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा ये। लेकिन क्वेश्चन में कहा है किस्त क्या है हमारी? समान है। तो आप देख रहे हो किस्त समान है, लेकिन ये 11 है, ये कितना हो गया? 100 की किस्त हमारी क्या होगी? डिफरेंस होगी। इनको समान करने के लिए करेंगे, यहाँ पर कितने से करेंगे? 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 121। अगर 11 से मल्टीप्लाई इधर करिए तो 11 से मल्टीप्लाई हमें इधर भी करनी होगी। तो ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? टोटल कर देंगे इनका। कितना हो जाएगा? 210। ये कितना हो जाएगा? 242। कितना आ गया? 242। जबकि किस्त कितनी है वर्ष में? एक किस्त कितनी है? एक किस्त कितनी है आपकी? कितनी दे रखी है इसमें? किस्त की वैल्यू कितनी? 3872। कितनी दे रखी है? 3872 रुपये दे रखा है। जबकि एक किस्त की वैल्यू कितनी दे रखी है? 121 यूनिट। कितना? 121 यूनिट दे रखी है। तो एक यूनिट का मान निकालेंगे। एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 3872 बटे कितना आ गया? 121। कितना आ गया? 121 आ गया। तो आप देखिए इसको कितनी बार जाएगा ये कितनी बार जाएगा? ये 32 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 32 बार जा रहा है। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? 32 आ गया। जबकि क्वेश्चन में लास्ट में उसने देखो क्या कहा है, तो इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा। तो आप देखिए मूलधन है कितना? ये 210 दे रखा है, जबकि किस्त कितने दे रहे हैं? हम 242 दे रखे। आप इनमें डिफरेंस देखें कितने का है? डिफरेंस देखें कितने का आ गया? 32 का डिफरेंस है। तो इसमें क्या करेंगे? 32 यानी कि 32 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 यूनिट यानी कि 32 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 32 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 32। तो आप देखिए 32 गुना मल्टीप्लाई 32, तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 1024 होता है। कितना होता है? 1024 होता है। अगर आपको स्क्वायर की क्लास सीखनी है तो आप हमारे स्क्वायर की जो स्क्वायर मैजिक सिखाया हुआ है आपको हमने क्लास में, आप हमारी स्क्वायर मैजिक वाली क्लास में जाकर के स्क्वायर का मैजिक भी आप सीख सकते हैं। चलिए आपका राइट आंसर कितना आया? 1024 रुपये। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं और शेष काम सी द्वारा अकेले 12 दिनों में पूरा किया जाता है। सी अकेले कुल काम का 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी कि सी कितने दिनों में काम पूरा करेगा? तो देखिए ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 10 दिन। कितना काम कर रहा है? 10 दिन काम कर रहा है। इसी प्रकार से बी कितने दिन काम कर रहा है? 15 दिन काम कर। कितने दिन? 15 दिन काम। तो टोटल काम निकाल लेंगे यहाँ से। 15 दिन टोटल काम कितना आ जाएगा? 30 काम। कितना आ गया? 30 काम। तो एक दिन का काम ए का एक दिन का काम कितना हो गया? 3 काम। बी का एक दिन का काम कितना आ गया? 2 काम आ गया। तो क्वेश्चन में कहा है कि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। नहीं, कौन करते हैं? ए और बी का एक दिन का काम बराबर कितना आ गया? आप देखेंगे 3 और 2 कितना हो गया? 5 काम हो गया। तो कितना कह रहे? 4 दिन तक, यानी 4 दिन का काम कितना हो गया? 4 पंजे 20। ये टोटल काम कितना कर लिया इन दोनों ने मिलकर? 20 काम कर लिया। तो शेष काम कितना रहा? शेष काम कितना बचा? 10 काम बचा। शेष कितना बचा? 10 काम क्या बचा? तो शेष काम कौन कर रहा है? सी कर रहा है। कितने दिनों में पूरा कर रहा है? कितना? 12 दिनों में। कितने? सी जो है बचे हुए काम को, यानी कि सी द्वारा बचा हुआ काम कितना है? 12 दिनों में कितना करेगा? 10 शेष काम कर लेगा। यानी कि एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 10 बटे कितना आ जाएगा? 12 काम कितना कर लेगा? पूरा कर लेगा। कितने करेगा? 10 बटे 12 काम को कितना कर लेगा? पूरा कर लेगा। तो आगे क्वेश्चन में कहा है, जबकि इसने क्वेश्चन में कहा सी अकेले कुल काम कितना दे रखा हमारा? 30 दे रखा। तो सी अकेले कुल काम के 4 बटे कितना? 4/9 भाग। 4/9 भाग कितना? 3 तिया 9 कितना हो गया? 40 बटे कितना आ गया? 3 आ गया। ने कुल यानी भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? ने कितना? 40/3 भाग को कितने? अब बचा हमारा कितना आ गया? 40/3 यानी कि 40/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कट गया, 3 से कटा 4 बार, 4 को इधर ले जाएंगे कितना आ जाएगा? 16 दिन। यानी कि सी उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा? 16 दिनों में इस काम को कंप्लीट यानी कि पूरा कर लेगा। यही आपका राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कंसेप्ट भी अच्छे लग रहे होंगे आपको। आप क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपके सामने अभी आने वाले हैं, जो कि पेपर हर बार दिल्ली पुलिस में पूछा जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी से करते हैं। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या था 2πr/h, जबकि इसका वक्रपृष्ठ कितना दे रखा है 1320 दे रखा है। तो यहाँ से h का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 1320 अपॉन के कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना 22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। जबकि r का मान कितना दे रखा है 10.5 दे रखा है। पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या पहुंच जाएगा 0 पहुंच जाएगा। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 11 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 4 तिया 12, कितना आ गया 3 आ गया। 3 से इसे कितनी बार जाएगा ये 35 बार जाएगा। 35 दूनी 70, यानी कितना आ गया 20 आ गया। h का मान कितना आ गया आपका 20 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। h का मान भी आपके पास, r का भी मान है। तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे वॉल्यूम यानी कि आयतन निकाल लेंगे। यानी कि वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना होता है πr² होता है। तो पाई का मान 22/7, r का मान 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई h का मान कितना आ गया 20 आ गया। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ गया। अब देखिए इसको किससे काटते हैं 7 से इसको काटते हैं। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल गया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से ये 2 कैंसिल, बचा कितना 22 तिया 66 इंटू 1 105। देखिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 66 इंटू 100 प्लस के 5 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। कितना हो जाएगा ये 6600 प्लस के 5 छंग 30 कैरी 3, 5 छंग 30 और 3 33, कितना हो गया 6830 आपका आंसर। कितना आ गया वॉल्यूम इसका आ गया 6830 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सॉरी यहाँ पे कितना ये 4, कितना आएगा 430 होगा। ये कितना हो जाएगा ये 5930 आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल एक एक कुछ छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए और उनमें से 65% उत्तीर्ण हुए। स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए। यदि स्कूल ए और बी से उसी परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 75% उत्तीर्ण हुए तो स्कूल बी से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फेल जो हुए हैं बच्चे उनका प्रतिशत पूछिए। तो हमें पास का दे रखा तो हम पास का नहीं निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम फेल का निकालते चलेंगे। जैसे कि ए में मान लो छात्रों की संख्या, ए में छात्रों की संख्या कितनी है हमारी, कितनी है 100 है। कितनी है 100 है। तो क्या कह रहा है ए में छात्रों का फेल जो हुए हैं उनकी संख्या कितने हुए हैं, पास कितने हुए हैं 75% पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे आपके, सॉरी 65% फेल, 65% क्या हुए हैं उत्तीर्ण हुए हैं यानी कि पास हुए हैं। तो ए में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी 35%, कितना जाएगा 35% आ गया। तो इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन में कहा है स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए। यानी कि आप देखें बी में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, इससे कितनी है 100% अधिक है, कितनी होगी 200 है। कितनी होगी 200। तो इसी प्रकार से आगे क्या कहा है, यदि स्कूल ए और बी से उसी परीक्षा में शामिल कुल छात्रों में से 75% उत्तीर्ण हुए। यानी कि छात्र कौन से में ए प्लस के बी में से, ए प्लस बी में से टोटल क्या करा पास हुए। तो फेल छात्रों की संख्या निकाल लेंगे, कितना निकाल लेंगे फेल। तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे 300, 100 प्लस के 200 कितना होगा 300। जबकि पास कितने हो रहे 75%, फेल कितने होंगे 25%, कितने 25 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 तिया 75। यानी कि फेल कितने हुए, यानी कि ए प्लस बी में कितने फेल हुए 75 हुए। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, बी में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लो बी में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है Q% है। कितना है Q% है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, जो ए में पास हुए जो फेल हुए उनका प्रतिशत प्लस के, अब बी में फेल छात्रों का प्रतिशत, बी में कितने छात्र हैं 20, इसका क्या मान लिया हमने Q% है। यानी Q कितना Q बटे कितना हो गया 100% का क्या आएगा 100 बराबर कितने हो रहे हैं 75, बराबर कितना 75। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया 2Q बराबर कितना हो गया
75 में से 35 जाएंगे कितना आ गया 40, तो क्यू का मान कितना आ गया 20, यानी कि क्यू का मान कितना आ गया 20%। यही आपका राइट आंसर है। यही इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। देखिए कंसेप्ट को कैसे लगाना है वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी पेपर को करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 26 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस के शेषफल होता है। यानी कि भाज्य को मान लीजिए आप n, ये डिवाइड हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है उसने कि भाजक शेषफल का कितना है 9 गुना है। कितना, शेषफल का 9 गुना है, जबकि आपको पता ही है रेस्ट कितना दे रखा है, रिमाइंडर कितना दे रखा है 26 दे रखा है। कितना दे रखा है 26 दे रखा है। डिवाइडेंट यानी कि भाजक जो है कितना शेषफल का 26 गुना है, कितना है 9 गुना है, यानी कि डिवाइडेंट बराबर कितना हो गया 9 गुना कह रहा है, 9 गुना कितना हो गया 26, किसका शेषफल का 26, तो डी बराबर कितना आएगा 9 6 54 का 4 का कैरी 5 9 दूनी 18 5 23, कितना आ गया 234। कितना क्या आ गया, भाजक कितना आ गया आपका 234 आ गया। तो आगे क्वेश्चन में कहा है उसने, तो भाजक जो है भाजक भागफल का कितना है 18 गुना है। कितना है 18 गुना किसका, भागफल का, इन्हें क्वाड्रेंट का। इन्हें क्वाड्रेंट यहां से निकालेंगे, इन्हें क्वाड्रेंट बराबर कितना जाएगा डिवाइडेंट बटे कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18 जाएगा। तो जबकि डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 234 बटे कितना आ गया 18, तो 18 से इसको काट दिया 18 कम 18, कैरी कितना हुआ 5 18 54। तो आपका देखिए क्वाड्रेंट कितना आ गया आपका 13 आ गया, रिमाइंडर आपको मिल गया और डिवाइडेंट आपको मिल गया। ये सारी वैल्यू किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो आपका भाजक मिल जाएगा। तो भाजक कितना आया 234 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा भागफल 13 प्लस के कितना हो गया 26, 13 को मल्टीप्लाई 13 चौका 52 का 2 का कैरी 5 13 या 39 39 और 5 39 और 5 44 44 कैरी कितना हुआ 4 हुआ, 13 दूनी 26 4 30 में कितना जोड़ देंगे 26 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8 6 30, कितना आ गया 30 68 आपका राइट आंसर होगा। 30 68 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 संख्याओं का औसत 73.5 है। यदि दो संख्याओं 60 और 63 को संख्याओं 68 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया जाए और उनमें एक संख्या x शामिल कर दी जाए तो संख्याओं का औसत 1.5% बढ़ जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, मान लो x बराबर कितना है, x बराबर y प्लस के कितना दे रखा है, औसत कितना दे रखा है आपका 73.5 दे रखा है, 73.5 दे रखा है। तो ये जो y है वो स्थानांतरित वाली संख्या है। जबकि क्वेश्चन में कहेगा 60 और 63 को, 60 और 63 को जोड़े कितना जाएगा, 60 और 63 कितने होते हैं 123 होते हैं, कितने होता है 123 होते हैं। जबकि 58 और 70 कितने होते हैं हमारे 58 और जी 70 कितने हो गए हमारे 128 हो गए, कितने हो गए 128। इसमें से इसको घटाएंगे कितना जाएगा 5, यानी कि 5 बचा, यानी कि अंतर कितने का आया 5 का आया। जबकि क्वेश्चन में कहा है उसने और उसमें एक संख्या x शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना आ जाएगा 1.5 बढ़ जाएगा, यानी कि औसत कितना बढ़ जाएगा 1.5% बढ़ जाएगा। जबकि क्या हुआ इसमें एक संख्या, कितनी संख्या का अंतर कितने का आया 5 का, 5 प्लस के y संख्या कितनी, पहले कितनी थी संख्या 14 थी, अब कितनी हो गई 15, यानी कि बटे 15। तो 15 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा 22.5 बराबर 5 प्लस के y, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, कितना आएगा 17.5 आ गया। कितना आ गया y का मान 17.5 आ गया। अब ये y का मान 17.5 आया, ये मान किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे। अगर इसमें 17.5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की 0 कैरी 1 7 10 11
कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9, कितना आ गया 91। तो आपका क्या x का मान कितना आया आपका 91 आपका राइट आंसर। मुझे नहीं पता बच्चे कि इस क्वेश्चन को किस किस टाइप से लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन को लगाने का तरीका कितनी जल्दी शॉर्ट मेथड से आपको ये क्वेश्चन प्राप्त हो गया, किस तरीके से हम लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी ने एक साथ क्रम से एक्स और वाई के स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में बिंदु एम पर मिलने के बाद ए और बी की क्रम से वाई और एक्स स्थानों तक पहुंचने में क्रम से 3.2 घंटे और 7.2 घंटे लगे। उनके द्वारा एम बिंदु पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से करते हैं। देखिए आपको पता होगा S1 बटे S2 यानी कि स्पीड S1 बराबर S2 बराबर क्या होता है अंडर रूट टाइम T2 अपन के T1, कितना T2 अपन के T1 होता है। जबकि T2 टाइम कितना दे रखा है आपको 7.2 दे रखा, कितना दे रखा है 7.2, जबकि ये कितना दे रखा है 3.2। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 8 नीम 72, कितना आ गया 3/2 आ गया। कितना आ गया अनुपात, यानी कि स्पीड का रेशियो आ गया, कितना आ गया 3/2 का आ गया। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है तो ये समय पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है ये एम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय। तो एम बिंदु पर पहुंचने में लगे समय यानी कि टाइम बराबर, तो इसमें क्या करते हैं जो हमारी स्पीड कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, जो स्पीड आई है स्पीड मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3.2, यानी कि स्पीड कितनी दे रखी है यानी कि स्पीड फर्स्ट कितनी आ गई हमारे 3.2 और टाइम फर्स्ट कितना दे रखा है 3.2, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3.2 से, यानी कि प्लस के बचा क्या 2 मल्टीप्लाई कितना होगा 7.2 बटे कितना का कुल समय बटे कुल स्पीड कितनी आ गई 3 प्लस के 2, यानी कि अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना आ गया 9.6 प्लस के 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितना आ गया 14 बटे कितना आ गया 5 आ गया। तो अगर आप इसको 0 में 10 की 0 कैरी 1 कितना हो गया ये 25 आ गया, कितना आ गया 25 बटे कितना आ गया 25, कितना आ गया 24 आ गया, कितना आ गया 24 आ गया बटे कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, कितना समय आया आवर्स में पूछ रहा था घंटे में 4.8 आवर्स यानी कि घंटे आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर और उसके एक विकर्ण की लंबाई 70 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी आयतों का अनुपात 7:3 है। आयत की बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा होता है। आयत का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, यानी कि 4 इंटू भुजा बराबर परिमाप कितना दे रखा है आपको 148 दे रखा है। तो भुजा यहां से निकाल लेंगे यानी कि भुजा बराबर कितना आ जाएगा 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 तिया 12 बचा 4 सत्ते 28, कितना आ गया 37 आ गया, कितना आ गया 37 आ गया। तो समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज क्या होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है हमारी बराबर होती है, क्या होती है बराबर होती हैं। जबकि एक कितनी लंबाई आ गई 37 आ गई है, जबकि इसका एक विकर्ण कितना दे रखा है 70 दे रखा, कितना दे रखा है 70, तो आधा कितना हो जाएगा 35। तो इसे ए ओ बी मान लीजिए। तो त्रिभुज देखिए अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए ओ बी में कितना ए ओ बी में, तो आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय से यानी कि 37 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस के ओ बी का स्क्वायर। तो देखिए 37 का स्क्वायर कितना हो 37 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1369, इसके 35 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर कितना होता है हमारा कितना होता है 1225 बराबर कितना हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर। तो इसमें से घटाएंगे इसको कितना आ जाएगा हमारा 100 कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा बराबर ओ बी का स्क्वायर, यानी कि ओ बी का मान कितना आ गया 12, कितना आ गया 12 आ गया। तो यानी कि अब ओ बी का मान आ गया, दूसरी जो आपका विकर्ण होगा कितना हो जाएगा, ये विकर्ण कितना हो जाएगा पूरा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, टोटल विकर्ण कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि आप क्या करेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि पहला D1 कितना दे रखा हमारा 70 दे रखा, फिर D2 कितना आ गया आपका 24 आ गया। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2
का क्षेत्रफल बराबर कितना 1/2 कितना 70 मल्टीप्लाई कितना हो गया 24, 2 से काटेंगे कितने 12, 12 7 84 कितना आ गया 840 आ गया। यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 840 आ गया। जबकि क्वेश्चन में कहा है आयत के क्षेत्रफल के बराबर क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। जबकि इसका अनुपात कितना दे रखा है 7:3 का दे रखा है। 7x और 3x मान लीजिए कितना 7x और जी 3x का रेशियो है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होती है। तो कितना 3x मल्टीप्लाई 3x बराबर कितना दे रखा है क्षेत्रफल 840। तो देखो 7 या 21, 21 चौक 84। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 40। तो x का मान कितना आ गया 2√10 आ गया। तो क्वेश्चन में कहा है तो आयत की बड़ी भुजा, तो आयत की बड़ी भुजा कितनी है 7x है। तो x क्या रख देंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 7x बराबर 7 दूनी 14√10 कितना आ गया सेंटीमीटर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन ये थोड़ा लेंथी था लेकिन ऐसा भी नहीं था कि क्वेश्चन नहीं हो सकता। हर तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जिससे आपको फेस करना होगा। चलिए इसी प्रकार से और एक और अच्छा नया क्वेश्चन लेते हैं नए नए कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राशि पर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, अगले 4 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष और 7 वर्ष बाद 16% प्रति वर्ष है। यदि एक व्यक्ति को 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 11,340 रुपये प्राप्त हुए होते हैं तो उसने कितनी राशि का निवेश किया था, यानी कि उस व्यक्ति ने कितनी राशि का निवेश किया। तो देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पहले कितना 3 वर्षों के लिए कितना दर है 8%, यानी कि 8 या 24% हो जाएगा प्लस के। आगे क्या कहा अगले 4 वर्ष के लिए 10% कितना हो गया 40% हो गया प्लस के। आगे कहा तो 7 वर्ष के बाद 16% प्रति वर्ष है। यदि एक व्यक्ति को 10 वर्ष के बाद यानी कि 3 वर्ष बचे यानी कि 16 या 48% हो गया, ये कितना हो गया 38%। तो कितनी राशि प्राप्त हो रही है उसे ब्याज के रूप में 11,340 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। जबकि इंटरेस्ट के रूप में कितना हो रहा है आपको 8 4 12 का 2 का कैरी 1 कितना हो गया 112%, कितना हो गया 112% की वैल्यू कितनी आ गई 11,340 रुपये। तो क्वेश्चन पूछ रहा तो वह कितने राशि निवेश करी थी, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमारा 100% होता है। तो आप देखिए 11,340 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपका 112 दिया सेल प्राइस इससे क्या करिए डिवाइड करिए। तो आप इसे काटते हैं, किससे काटते हैं 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 बचा कितना 4 8 32, 4 से इसको काटते हैं 4 दूनी 8 4 8 32 कैरी 1 4 3 12 4 5 20। तो कितना आ गया 28 35 आ गया। इसको फिर से काटते हैं 28 से काटते हैं, 28 से कम 28 बचा कितना 3, कितना बचा 3 बचा। तो नहीं जा सकता 0 लगाएंगे, कितना लगाएंगे 0 पैदे। अब 28 से कम 28। अब देखिए ऑप्शन में देखिए 28 से कम 28, अब ऑप्शन में जा रहा है क्या कुछ। चलिए कितना बचा 7 बचा 70 हो गया। 28 दूनी 56 3 2 ही बार जाएगा, 3 बार नहीं जा सकता। तो कितना का 10 12 है कहीं ऑप्शन में देखिए 10 12 है, हाँ ऑप्शन नंबर सी 10 12 5 यही आपका आंसर है। ऑप्शन को देखते हुए चलिए आंसर कितना आएगा 10,125 आपका राइट आंसर। एक क्वेश्चन मैच किया 10,125 आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी, कंसेप्ट अच्छे लगेंगे। आप क्लास में बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ का। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे, कंसेप्ट अच्छे लगे तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।